अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा इब्राहिम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन-कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, वो एक्सटेंशंस इंस्टॉल कैसे करते हैं और उनकी वर्किंग क्या है। सेकंड लेक्चर में आपको मैंने प्रोडक्ट हंटिंग का एक वे बताया था कि क्या क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का और किस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग मल्टीपल वेज में होती है। जो सबसे इजी है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक प्रोडक्ट से आगे मल्टीपल प्रोडक्ट चेन ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एक प्रोडक्ट दी थी एज अ गिफ्ट, उसी के अंदर से हम मज़ीद प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी आपको जो है मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और तो ये वाली प्रोडक्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाई थी। अब ये देखें, सबसे पहले आपने जब भी आना है, मैंने पहले भी बताया था कि 1001 करके आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है ताकि आपको प्रोडक्ट का करंट जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसका पता चल सके। अब ये यूएस में कर रहे हैं तो यूएस के लिए 1001 है, और अगर कोई और मार्केट प्लेस में हंटिंग करना चाहते हैं तो वो उसी मार्केट का जिप कोड हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये वाली प्रोडक्ट है, मैंने जो है तब ये 35 में थी, अभी भी ये मल्टीपल सेलर्स मल्टीपल प्राइस में सेल कर रहे हैं। अब ये 26 में, 19 में, 27 में, 29 में, 32 में ये बाय बॉक्स शफल होता रहेगा। और प्रोडक्ट जो हैं वो जिस टाइम जिसके सेलर के पास बाय बॉक्स होगा उसको इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आता रहेगा। तो इसका फिर सोर्स कैसे फाइंड करना था, इसका मैंने आपको बताया था। वॉलमार्ट सोर्स है 20.82 में जो है ये सेल प्रोडक्ट परचेज हो रही है। अच्छा, अब हम लोगों ने इस प्रोडक्ट से मज़ीद कैसे प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्योंकि हम अमेज़ॉन में FBM मॉडल कर रहे हैं, तो जब FBM सेलर की पहचान ये है कि वो शिप्स फॉर्म भी सेम होगा, सेलर होगा, और सोल्ड बाय भी सेलर होगा। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये FBM सेलर है। आप ये देखें, जितने भी शिप्स फॉर्म और सोल्ड बाय ये सेम है, ऊपर नीचे नेम सेम है, इसका मतलब है वो FBM सेलर है। कभी कभार इस तरह होता है कि सोल्ड बाय डिफरेंट होता है और शिप्स फॉर्म अमेज़ॉन होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई FBA सेलर सेल कर रहा है। और कभी कभार इस तरह भी होता है कि शिप्स फॉर्म भी अमेज़ॉन होता है और सोल्ड बाय भी अमेज़ॉन होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन सेल कर रहे हैं। तो अब हम एक इस तरह का हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये एक सेलर है, हम लोगों ने इस सेलर का स्टोर ओपन कर लेना है। अब ये सेलर ने इसका फिर स्टोर फ्रंट विजिट करेंगे हम। अब ये एक हमें अपनी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट मिली है, तो इस मैक्सिमम चांस यही है कि बाकी भी जो प्रोडक्ट्स इसकी लिस्टेड होंगी वो हमारे क्राइटेरिया पे होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 लाख से कम रैंक वाली प्रोडक्ट और FBM सेलर्स जो हैं वो 3+ नंबर ऑफ FBM सेलर्स, अमेज़ॉन डोमिनेंसी नाउ और मोर देन 3 सेलर्स हैं FBM। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, इसमें 11+ हैं। अब इसमें हम लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि ये प्रोडक्ट ओपन कर ली। सबसे पहले इसका आगे से रेफरेंस रिमूव कर देंगे, ये जहाँ से REF। अब ये देखें, जब हम लोगों ने इसका रेफरेंस हटाया तो ये प्रोडक्ट का जो करंट स्टेटस है हमें वो शो हो गया। उस टाइम मैंने जिस रेफरेंस से स्टोर खोला है उसको जब बाय बॉक्स मिला था तो उस प्राइस में मिला हुआ था, इसको 30.99 में मिला हुआ है। अब हम लोगों ने सिंपल इसका ये टाइटल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अब ये देखें हम लोगों को कितने की मिल रही है, 16.42 का ये हमें ड्रॉर मिल रहा है, और ये सेल हो रहा है, नहीं ये डिफरेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने मैच करने हैं इसके डायमेंशंस वगैरह भी। अब ये देखें, ये डायमेंशंस डिफरेंट हैं, तो हम इसको बैक करेंगे, ये हमारी वो प्रोडक्ट नहीं है। इसका कोई और सोर्स देखेंगे, क्या पता ये हम लोगों को। अच्छा, जब अगर आप होम डिपो ओपन करना चाहेंगे तो आप एक ब्राउज़र क्रोम एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल कर लें। इसको यूएस में जो है एक्सटेंशन रन करके फिर आप होम डिपो भी एक्सेस कर सकते हैं।
अब ये देखें ये भी डिफरेंट है, तो हम लोगों की अगर प्रोडक्ट मैच नहीं हुई तो इसको हम करेंगे क्रॉस, दोबारा आ जाएंगे, मे बी और प्रोडक्ट हमारी मिल जाए। अब ये देखें इसमें नंबर ऑफ FBM सेलर्स लेस देन 3 है तो इसको नहीं टारगेट करेंगे, इसमें 5 है, इसको देखते हैं। इस तरह आप लोगों ने जो है एक्सटेंशन की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको ऑफ करेंगे। अब ये हम लोगों को 36.20 में सेल हो रही है ये प्रोडक्ट। इसका गूगल सर्च करते हैं और ये मिल कितने की रही है। अब ये मिल रही है 27.97 और इसमें बहुत थोड़ा गैप है, इसमें हम लोगों का मार्जिन नहीं निकल सकता, लेकिन हम इसको उस प्राइस में लिस्ट कर सकते हैं जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी 42 में सेल हो के हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है तो हम इसको 42 में लिस्ट कर देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये 27.97 की मिल रही है 42 में, अगर हमारी सेल हो जाए, अगर हमें 42 पे बाय बॉक्स मिलता है, इसका मतलब है 42 पे अगर हमें सेल आती है तो हम लोगों को वो प्रॉफिटेबल आएगी। तो बजाय के बिल्कुल ज़ाया करने से बेहतर यही है कि आप जो है इसको उस प्राइस पे लिस्ट कर दें जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह मल्टीपल जो है एक, अब जिस तरह ये एक सेलर था उसके स्टोर में आए, अब ये प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल आपने क्राइटेरिया मैच करते जाना है। अब इसका रैंक बहुत ज़्यादा, इसकी सेल कम होगी तो क्राइटेरिया मैच करते जाना है। और इसी तरह कोई और न्यू सेलर देख लेते हैं। अब इनके भी मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्राइटेरिया पे होंगी। लेकिन 2K प्लस बॉट। अब इसमें आपने सिर्फ गूगल सर्च करके इन प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन देखने कि इसमें मार्जिन है कि नहीं। अब देखिए मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट जो हैं ये हमारे क्राइटेरिया पे, बल्कि सारी ही क्राइटेरिया पे हैं। इसी तरह ये अच्छा कुछ सेलर्स हैं न्यू, कुछ होते हैं बहुत ओल्ड। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सेलर अब जिसकी 439 रेटिंग है तो हमारा इनके साथ कंपैरिजन नहीं है, मुकाबला नहीं है हमारा। तो हम लोग जो न्यू सेलर्स हैं या जिनकी रेटिंग है अंडर 20, तो हम उन सेलर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये कि वो न्यू स्टोर है, उसने फ्रेश हंटिंग करके अपने स्टोर पे लिस्टिंग की होगी और उसकी हंटिंग जो है वो फ्रेश है, उस लिस्टिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। तो जो पुराना स्टोर है इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। ये देखें, इसको अगर हम ओपन करें, अब इसकी हंटिंग जो है वो मैक्सिमम चांस है कि कुछ आपको मिल भी जाए अच्छे प्रोडक्ट्स, लेकिन कुछ नहीं भी मैच करेंगे हमारे क्राइटेरिया पे। तो देख सकते हैं, लेकिन यही होता है कि जो इस स्टोर पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी वो हमारे स्टोर पे नहीं होंगी, क्योंकि हमारा स्टोर ओल्ड है। अगर ओल्ड स्टोर है तो फिर आप ओल्ड स्टोर में हंटिंग कर सकते हैं। अगर न्यू स्टोर है तो आपको वही प्रोडक्ट्स चाहिए जो न्यू स्टोर पे लगने के लिए एलिजिबल हों, तो हम उसी प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे जो न्यू स्टोर पे लग जाए। तो ये एक हंटिंग का एक और मेथड है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को हंट करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जो है अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह की होती है कि उसमें मार्जिन आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लाइक एक प्रोडक्ट है वो 20 की मिल रही है और वो बाकी सेलर्स 25 की सेल करें, अगर आपको वो 32 में सेल करके प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको 25 में ना लिस्ट करें, आप 32 में लिस्ट कर दें। जब इस तरह का आपका कैटलॉग जो है, प्रोडक्ट का कैटलॉग आपका 400-500 लिस्टिंग्स होंगी तो होपफुली आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट पे डेली बाय बॉक्स मिल जाया करेगा और आपको जो है सेल्स आ जाया करेंगी और उनसे आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का वेट करें, उसमें फिर आपको मज़ीद इन प्रोडक्ट्स को हंट करके लिस्ट कैसे करना है, कैसे चेक करना है कि कितने प्रोडक्ट प्राइस पे सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अपडेट होती रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।